हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिए हैं जितने भी हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो अभी तक पोस्ट किए हैं। तो इसलिए हम लोग सोचे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं जो हम लोगों को लगा काफ़ी ज़रूरी है। और ये इसलिए बना रहे हैं कि अभी बहुत दिन हो भी गया है हम लोग को यहाँ आके। तो बेसिकली आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो है यूएस आने के बाद एक तो हम लोग वीडियो बनाए हैं टॉप 14 थिंग्स, हाँ, जो यहाँ लैंड होने के बाद चाहिए। ये वीडियो है कि आप जब घर शिफ्ट करोगे यहाँ पे रेंटेड हाउस में जब शिफ्ट करोगे तो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आप लोगों को क्या क्या चीज़ एकदम मैंडेटरी है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो सायनी स्पेशली वो लिस्ट प्रिपेयर की आप लोग के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये सब चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं और अगर एक लिस्ट रहेगा तो जैसे आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि ये चीज़ें खरीदना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे किचन का सामान से मैं स्टार्ट करूँगी। तो किचन में काफ़ी सारे चीज़ें जैसे अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिज, फिर माइक्रोवेव और जो कुकिंग गैस बोले या कुकिंग अप्लायंस, स्टोव वगैरह, ओवन और डिश वॉशर, ये दिया रहता है। अब जो मेन चीज़ है जो घर घुसते के साथ आपको चाहिए वो है ग्रॉसरी। तो जैसे कुछ सामान आप मसाला वगैरह ज़रूर इंडिया से ले आएंगे, लेकिन चावल दाल तो आप कैरी नहीं करके ले आ सकते, आटा वगैरह नहीं ले आ सकते, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक होता है जैसे इंडियन सामान। तो इंडियन सामान के लिए आप स्पेशली जैसे शॉप जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फेमस है पटेल ब्रदर्स, हाँ। बट अगर आपके पास नहीं है नियर बाई में तो कोई भी इंडियन ग्रोसरी कोई भी आप गूगल कर लीजिए, आपके स्टेट में जो भी नियर बाई इंडियन शॉप होगा, चाहे वो इंडिया बाजार होगा, इंडिया मार्केट करके होगा, कुछ भी होगा, तो वहाँ से आप जैसे इंडियन सामान लाइक इंडियन वेजिटेबल्स हो गया, भिंडी, लौकी, कद्दू, इस टाइप का वेजिटेबल्स हो गया, फिर आप जैसे आटा, चावल, दाल, ये सब खरीद सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल चीज़ें खरीदने हैं जैसे डेली के चीज़ें जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, फिर मान लीजिए कि आलू, प्याज, फ्रूट्स वगैरह हो गया, वो आप वॉलमार्ट से आराम से खरीद सकते हैं। नियर बाय जो भी सुपरमार्केट है आप जा सकते हैं। जो भी सुपरमार्केट आपके घर से पास में होगा वो जा सकते हैं। तो ये हो गया मेन चीज़। अब घर में आ गया, खाना आ गया। बनेगा कैसे? बनेगा तो खैर उसके लिए तो आप बर्तन ज़रूर लाएंगे। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी। फिर तो ग्रॉसरी आ गया। अब उसके बाद जो हम लोगों को, लेडीज़ लोगों को किचन में चाहिए होता है वो है एक मिक्सर ग्राइंडर, जो अदरक लहसुन ये सब का पेस्ट बना सके, मसाले वगैरह का। तो ये मैं काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 1 साल के ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं दिखाती हूँ। ये एक सेरेडोर ब्रांड का एक मिक्सी है, ठीक है। ये बहुत ही छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं है। ये मैं यूज़ करके मुझे फ़ायदा हुआ है, इसीलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये सारे भी प्रोडक्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग इसका रेफरेंस भी ले सकते हैं और सेम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। और इसके साथ 2 छोटे छोटे ऐसे जार आते हैं जो काफ़ी इजी होता है आपका। अगर छोटा फैमिली है, लाइक 3 लोगों का फैमिली है, तो उसके लिए इसमें आप अदरक लहसुन पेस्ट या दाल का पेस्ट या कोई भी मसाला पेस्ट, चटनी वगैरह आराम से बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, जैसे आप लोगों को स्टोरेज कंटेनर चाहिए। जैसे किचन में आपको मसाले रखने हैं, चावल, दाल, ये सब रखने हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए कंटेनर चाहिए। तो उसके लिए मैं ख़रीदी थी ऐसे छोटे छोटे वाले जो कंटेनर है, ये ख़रीदी थी मैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे नाम दिए रहते हैं जो आप लेवल कर सकते हैं। तो काफ़ी क्यूट से छोटे छोटे बॉटल्स है, इसमें आप जो भी आपके पाउडर मसाले हैं और खड़े मसाले रख सकते हैं। एंड जो आपके दाल वगैरह हो गए और थोड़े जगह ज़्यादा चाहिए जिनके लिए, जैसे पोहा, सूजी वगैरह के लिए, इस टाइप के कंटेनर है। इसका भी एक सेट है, मैं सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। अमेज़न से मैंने सब कुछ ऑर्डर किया था। तो इस टाइप के जो कंटेनर है ये 4 साइज़ में ऐसे आते हैं। जैसे ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये थोड़ा से छोटा है, देन ये साइज़ है, एंड ये सबसे छोटा साइज़ है। तो इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी सामान रख सकते हैं। और फिर ये जो है राइस कंटेनर मैंने एक ख़रीदा है। ये मुझे लगता है 4 महीना हुआ होगा ख़रीद के,
क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी एक राइस के लिए एक जगह होना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ देखिए मैंने इसका एक दिया भी था वीडियो, यहाँ से काफ़ी आराम से राइस निकल जाता है और इसका आप आराम से राइस को धो भी सकते हैं। यहाँ पे ऐसे होल दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। और इसमें 10 kg तक राइस आराम से आ जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 10 kg चावल रखा था, उसमें से थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, तो 10 kg चावल आप आराम से इसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये बहुत पतला है इसलिए कम जगह भी लेता है। तो जैसे ये सब हो गया स्टोरेज के लिए। और अब ग्रॉसरी हो गया, उसके बाद सारे सामान भी सेट हो गए, अब खाना बन गया। उसके बाद बर्तन कैसे धोएंगे, तो बर्तन धोने के लिए यहाँ पे एक्चुअली 2 चीज़ चलता है। एक आप डिश वॉशर में धो सकते हैं, नहीं तो हाथ से। अब हाथ से धोने के लिए ये जो है ये डिश वॉशर मैं यूज़ करती हूँ, ये यहाँ का सबसे फेमस है और बहुत अच्छा भी है, तो इसका भी मैं लिंक दे दूँगी। और क्योंकि डिश वॉशर के लिए हम लोग सेम जो बर्तन धोते हैं वो नहीं यूज़ कर सकते, अगर आप वही सेम चीज़ डिश वॉशर में डालेंगे तो पूरा झाग निकल जाएगा, आप लोग दिन भर साफ़ करेंगे उसको। तो ये जो है ये डिश वॉशर का सोप है और ये भी यहाँ का सबसे फेमस ब्रांड है और इसका भी मैं लिंक दे दूँगी। तो ये हो गया आपका बर्तन धोने का भी सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है जो आपका जितना भी किचन में मान लीजिए कचरा जमा हुआ, तो वो आप लोगों को ट्रैश कैन चाहिए उसके लिए। तो वो ट्रैश कैन के लिए भी आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगी, जो मैं अपने लिए ख़रीदी थी सेम दूँगी, उसका रेफरेंस लेके आप लोग कोई भी दूसरा ले सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पे ट्रैश बैग चाहिए होता है, क्योंकि आपको उसमें डाल के उसको बांध के फिर फेंकना होता है। तो सेम चीज़ का भी मैं लिंक दे दूँगी, जो मेरे लिए मतलब इतना दिन मैं यूज़ करके मुझे लगा बेस्ट क्वालिटी का है, वही मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। तो ये सब हो गया किचन का सामान। तो किचन हो गया, अब मैं थोड़ा लॉन्ड्री रूम का भी बता दे रही हूँ, जहाँ पे कपड़ा साफ़ सफाई करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थी, काफ़ी सारा मैंने रिसर्च किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चलता है वो टाइड का चलता है। तो ये मैं टाइड का ये वाला यूज़ करती हूँ, इसका भी मैं लिंक दे दूँगी। और घर साफ़ करने के लिए जैसे हम लोगों का जो फ्लोर है उसके लिए हम लोगों को पोछा लगाना पड़ता है, तो उसके लिए ये लाइजॉल यहाँ पे मिलता है, तो ये वाला हम लोग यूज़ करते हैं। और जो जैसे मैंने बोला कि कपड़ा धोने के लिए टाइड यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा कि हम लोग एक फैब्रिक सॉफ्टनर यूज़ करते हैं आफ्टर वॉश, जो कपड़ा में अच्छा स्मेल आएगा, तो उसके लिए ये वाला ब्रांड है यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है। तो ये भी मैं इसका भी मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये हो गया लॉन्ड्री रूम का आपका सामान। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बताएंगे लिविंग रूम के बारे में। तो लिविंग रूम के बारे में बहुत थोड़ा सा ही चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो आपके बहुत बेसिक है, वो आपके हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों को लगा था डाइनिंग टेबल और चेयर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। हम लोग सोफ़ा काफ़ी बाद में लिए हैं। अब अगर आपको डाइनिंग टेबल और चेयर नहीं लेना है तो आप मैट ले सकते हैं, मैट में भी बैठ सकते हैं, नीचे बैठ के भी खा सकते हैं। आई गेस स्टार्टिंग में हम लोग भी हाँ मैट में कुछ टाइम खाए थे, ऑलमोस्ट 1 महीना या 2 महीना, उसके बाद शायद हम लोग डाइनिंग टेबल लिए थे। तो ये लिविंग एरिया का जो मेन हो गया। और यहाँ पे जैसे झाड़ू वगैरह मिलता है उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता है, राइट? कर भी नहीं पाएंगे ना, मतलब पूरा कारपेट वाला मिल गया हाउस, तो उसमें झाड़ू कैसे मारेंगे? करेक्ट। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई कोई हाउस पूरा आपको कारपेट रहेगा और कोई कोई में जैसे हम लोगों का फ्लोर है हार्ड फ्लोर रहेगा, तो उसके लिए आप लोगों को वैक्यूम लेना ही है। तो वैक्यूम क्लीनर मस्ट है। तो हम लोग दोनों टाइप का वैक्यूम लिए हैं, तो इसलिए मैं पर्टिकुलर कोई लिंक नहीं दूंगी, आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं। हाँ, रेफरेंस के लिए फॉर रेफरेंस आप लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग कॉर्डलेस भी यूज़ किए हैं, विथ कॉर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, दोनों में प्रो एंड कॉन्स है, तो वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, बट वैक्यूम क्लीनर मस्ट है। और दूसरा चीज़ है, अगर आपका हार्ड फ्लोर है, अगर पूरा कवर नहीं है कारपेट से, तो आपको मॉप चाहिए, तो उसका भी मैं बहुत अच्छा, हम लोग एक मॉप लिए थे स्टार्टिंग में और वो बहुत अच्छा भी है क्वालिटी, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, उससे आप लोग पोछा वगैरह आराम से लगा सकते हैं। तो ये हो गया लिविंग रूम का। तो नेक्स्ट हम लोग बताएंगे बाथरूम का। तो बाथरूम में जैसे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है यूएस का कल्चर। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है बाथरूम में, आप लोग कोरोना के टाइम देखे होंगे टॉयलेट पेपर के लिए यहाँ पे हाहाकार लग गया था।
तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। और हम लोग यूजुअली क्योंकि यहाँ पे पानी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इंडिया से एक छोटा सा मग भी लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ आने के बाद आप लोगों को टॉयलेट पेपर एकदम से चाहिए ही होगा, और बाथरूम में भी एक ट्रैश कैन विथ ट्रैश बैग चाहिए होगा। तो ये हो गया बाथरूम का सामान जो मैंडेटरी है। बाकी चीज़ वो आप अपने हिसाब से बाद में ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या बाकी रहा, आई गेस ओनली बेडरूम। तो लास्ट जो चीज़ है वो है बेडरूम का। बेडरूम में मैं पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे हम लोग होटल में थे एक हफ्ते के लिए। आई होप आप में से जो भी यूएस आएंगे एक हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए, या आप लोग रहेंगे होटल में, तो कुछ चीज़ें होटल से ही आप लोग अगर ऑर्डर कर दे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। हाँ, जैसे हम लोग एक है कंफर्टर जो यहाँ पे चाहिए होता है, अगर आप ठंड के टाइम पे आ रहे हैं तो वो तो चाहिए ही होगा, एंड पिलो। तो ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ होते हैं, क्योंकि ज़मीन में तो आप ऐसे सो नहीं सकते। हाँ, तो ये दोनों चीज़ हम लोग क्या किए थे, जैसे ही हम लोगों को घर का एड्रेस मिल गया था, सबसे पहला काम हम लोग होटल में बैठ के ऑर्डर कर दिए थे अमेज़न से, ताकि वो वहाँ पहुँच जाए, ताकि हम लोग को आके दौरा भागी नहीं करना पड़े। और दूसरा चीज़ है मैट्रेस। अब मैट्रेस जो है, हम लोग स्टार्टिंग में कोई नहीं था हम लोगों को ये सब नॉलेज शेयर करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो हम लोग उस समय फाइनेंशियली भी थोड़ा ऐसे बहुत क्राइसिस चल रहा था, तो हम लोग एयर मैट्रेस ऑर्डर किए थे। लेकिन बाद में हम लोग को समझ में आया डायरेक्ट हम लोग मैट्रेस ऑर्डर करते थे, तो उससे भी काम चल जाता, क्योंकि यहाँ पे 10 इंच 12 इंच का काफ़ी मोटा मैट्रेस होता है। तो मैट्रेस मैं बोलना चाहूँगी, मैं जो मैट्रेस यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी अच्छा है और 1 साल के ऊपर हो गया है, और मैं आप लोगों को उसका लिंक शेयर करूँगी। उसके लिए यहाँ बहुत रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग मैट्रेस, फोम एंड जेल मैट्रेस बहुत कुछ मिलता है। तो मैं तो पहले कंफ्यूज थी, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला ओके, ऐसा मैट्रेस लेने से आपका कमर में भी दर्द नहीं होगा और आप कंफर्ट के साथ सो सकते हैं। तो मैट्रेस हो गया। और लास्ट, अगर आपको लगे आपको बेड लेना है आप ले सकते हैं, बट मुझे लगता है मैट्रेस से काम हो जाएगा। तो ये हो गया बेडरूम का। और एक चीज़, अगर ऑफिस सेटअप और लाइट, सॉरी यस, तो यहाँ पे लाइट देता नहीं है बेडरूम में। हाँ, बहुत सारे अपार्टमेंट में शायद देता है विथ फैन, वो लाइट लगा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग जो अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे तो हम लोगों को बेडरूम में लाइट नहीं था। तो वो देख के पहले तो हम लोग बड़ा अजीब लगा कि लाइट क्यों नहीं है बेडरूम में, पूरा अंधेरा था। तो एक लाइट हम लोगों को लेना पड़ा, और मैं उसका भी लिंक दे दूँगी। और अगर रहा आप लोगों के पास तो आप लोग लकी है। और दूसरा जो चीज़ है, अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड या आपके वाइफ को घर से काम करना है और वर्क फ्रॉम होम जैसा है, तो जैसे सेटअप बनाना पड़ेगा। करेक्ट, जैसे राजेश स्टार्टिंग से ही घर से ही काम कर रहे हैं, तो एक ऑफिस सेटअप जैसा आपको बनाना पड़ेगा, जैसे एक टेबल लेना पड़ेगा और चेयर। तो ये दोनों का भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और दूसरा एक ही चीज़ खाली बाकी है, बेडरूम हो गया। बेडरूम के अंदर जो क्लोजेट रहता है जिसमें हम लोग कपड़े वगैरह रखते हैं, तो यहाँ इंडिया जैसा आपको अलमीरा वगैरह कुछ भी नहीं देगा, वार्डरोब कुछ भी ये सब नहीं देता है। डायरेक्ट एक रूम दे देगा और वहाँ पे आपको हैंगर के थ्रू कपड़े टांग के रखना है। तो हम लोगों को स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई, बाद में हम लोग हैंगर वगैरह लिए, तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी। अमेज़न में कौन सा थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है जो टिकने वाला होता है, तो वैसा दे दूँगी। तो बस आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। वीडियो था तो हमने सोचा चलो एक और बना लेते हैं। करेक्ट, और ये यूजफुल रहेगा होपफुली आप लोगों के लिए। तो बस ऐसे ही आप लोग वीडियोस को लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।